तिजारा विधानसभा और तिजारा के अंदर हमारे तिजारा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन साहब, जिनके आह्वान पर ये सब इतना भव्य और इतना सुंदर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्तागण और सभी हमारे चेयरमैन साहब से जुड़े हुए उनके मित्र बंधुगण। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे परिवार में सम्मिलित होने आए हमारे भाई बंधुओं का हम सब लोग मिलकर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपके आने से हमें और ऊर्जा मिली है और इस ऊर्जा का हम निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा भाव तो आपको स्पष्ट है, इसका सदुपयोग होगा। वैसे तो मैं आज सच बताऊं तो चेयरमैन साहब को इतना दमदार बोलते हुए पहली बार सुना है और वास्तव में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सतीश जी, वास्तव में जब जिस प्रकार से गौ माता का नाम लिया तो मैं उस समय मेरे देखते आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि क्या बात कही है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। ये सही है कि टिकट की घोषणा हुई, पार्टी ने कुछ विचार करके ही मुझे भेजा होगा। और आप देखिए पार्टी कहाँ गलत है। आज वर्तमान में इस समय अपने तिजारा की चुनाव पर हम कहाँ खड़े हैं, आप देखिए। मुझे भी अभी समझ में आ रहा है कि पार्टी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, और आप भी गौर करिए, समझिए। मेरे भेजने के बाद में ये कोई बालकनाथ है, कोई सांसद है, ये कुछ नहीं है, या मैं हूं क्या हूं, मेरा नाम क्या है और मेरे कर्म क्या हैं, ये कोई मैटर नहीं रखता, ये कोई विषय नहीं है। विषय है ये कपड़ा, विषय सिर्फ ये कपड़ा है। और आप देखो चुनाव वर्तमान में कहां है। अगर कुछ और होता, वो कबीलेबंदी तो 2 साल 2.5 साल से चल रही थी, ये योजना आज से नहीं चल रही योजना में से। और न केवल भारत, हमें जितनी जानकारी मिली है पूरे दुनिया की कट्टरपंथी ताकत यहाँ लगी हुई है, पूरे दुनिया की हमें जानकारी मिल चुकी इस बात की। और मुझे लगता है कि पार्टी को भी ये जानकारी थी कि अगर यहाँ थोड़ी बहुत भी चूक हुई तो तिजारा की जनता को पार्टी क्या जवाब देगी, उन बहन बेटियों को क्या जवाब देगी, उन किसानों को, उन युवाओं को क्या जवाब देगी कि चुनाव के बाद में वो अगले 5 साल 1 मिनट में नहीं सो पाते आप। घर घर की बारी लगती चौकीदारे की कि आज तेरी घर की बारी है, कल मेरे घर की बारी है। तो इसलिए बंधुओं कहना चाहता हूं कि कई बार आई बात, आज भी आई, कल भी आई। मिला था तब कि हम आए हैं तो पिछली कोई बात, मैंने कहा कि पिछली कोई बात थी नहीं, ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, इससे तो हमारा और अच्छा माहौल बनता है और ये भगवान जो करता है वो सही करता है। ये संदेश जो आज इस स्थान से जाएगा, ये संदेश केवल इस तिजारा नगर पालिका क्षेत्र में नहीं, पूरे तिजारा और पूरे अलवर में जाएगा ये संदेश। इसलिए चुनाव कहां खड़ा है, कहां है हम, इस सब पर विचार करना। बहुत ज्यादा उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कह दी हैं, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। 19, 20, 21 ही हो सकता है, 19 नहीं हो सकता। इसलिए इस चुनाव में आपको देखना है कहां जाना है, कैसे इस चुनाव को बढ़ाना है, कैसे इसको आगे ले जाना। बहुत संवेदनशील समय है, इस समय का उपयोग करें। अपनी रक्षा, अपने इस विधानसभा की रक्षा केवल मात्र हमारा ध्येय नहीं है, ये पूरी मेवात बेल्ट की रक्षा का हमारी जिम्मेदारी है। यहां से लेकर भरतपुर तक, सवाई माधोपुर तक, ये वहां तक का असर होगा, वहां तक इसका असर देखा जाएगा। और जो आज एग्जाम्पल सेट करने आए हैं ना लोग, ये एग्जाम्पल, इनका ये फॉर्मूला फिर निरंतर हर जगह पर अपनाया जाएगा।
बहुत योजनाबद्ध तरीके से चले हैं वो लोग, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तिजारा के वासी हैं। लेकिन कुछ लोग उनमें जो कट्टरपंथी तालिबानी सोच के लोग जो आए हैं वो उन्हें भी खराब कर रहे हैं और हमें भी खराब कर रहे हैं। ये बात समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं सत्ता के या अपने निजी सुख के, वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखकर चलो। हम जाति की, पाति की, 36 बिरादरी की बात तो हम करते ही नहीं, हम तो पूरी मानव जाति की बात करते हैं, पूरी मानव सभ्यता की बात करते हैं, और यही हमारा विषय है, यही हमारा कर्म है। इसलिए सबको जुड़ना होगा, पूरी मानवता को जुड़ना होगा। उन्हें भी मैं आह्वान करूंगा वो भी जुड़े, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। आज उनका जीवन 70 साल 75 साल आजादी के बाद में भी कहां खड़ा है। ये तो मोदी जी का भला है कि उनके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, जनधन के खाते खोल दिए, शौचालय बना दिया, गरीबों के आवास बना दिए, भरपूर राशन दे दिया, और घर घर पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। किसान सम्मान निधि दे दी। ये तो कहां खड़े वो लोग, विकास उनका कहां है और इधर कहां है, क्यों है? ये सब विचार करने का विषय है। इसलिए इस चुनाव में हमें केवल इस विषय को देखना है कि कल को ये हमारे धर्म पर, हमारी एकता पर, आगे इतिहास में ये ना लिखा जाए कि हमारी अनेकता के कारण हमारी गौ माता की रक्षा नहीं हो पाई, हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो पाई, हमारे क्षेत्र के लोगों को शांति नहीं मिल पाई, केवल अनेकता के कारण। अगर एकता होगी तो ये भारत की भूमि है। जब एक हुआ तो मुगलों को भी भगाया और अंग्रेजों को भी भगाया, भगाया कि नहीं भगाया? और अनेकता हुई तब उन लोगों ने देश पर शासन किया, वो जमे यहाँ पर, और जैसे जैसे देश जुड़ता गया आखिरकार में हमें स्वतंत्रता मिली। इसलिए इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस चुनाव में आप सबको आगे बढ़ना है। एक एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा भाई। ये नहीं है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा माहौल है, जहाँ देखते हैं वहीं अच्छा माहौल है, सब दे रहे वोट, घर पे बैठ जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, 1 वोट 2 वोट के क्या फर्क, तो हो गया काम, जीत गया, बाद में संभाल नहीं पाओगे। इसलिए बहुत गंभीरता से लग जाओ, सब लोग लग जाओ। सब लोगों का ही तो चुनाव है, ये हम सब की रक्षा का काम है। इतिहास में अपने सनातन धर्म भगवा को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी मन से कहा गया था कि किसी का कोई गिला शिकवा हो तो वो सब दूर कर दें। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बंधु इस सभा में बैठा हो या कहीं भी मेरी आवाज सुन रहा हो या सुनेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या किसी भी बंधु को अपने धर्म से कोई गिला शिकवा है? क्या है तो बता दो। तो मुझे क्यों देखते हो, पार्टी को क्यों देखते हो? अपने धर्म को देखो ना। आज धर्म के पक्ष में कौन खड़ा है, कहां हमको धर्म को कैसे बचाना है? अपनी गौ माता की तरफ देखो, अपनी माताओं की तरफ देखो, अपनी बहनों की तरफ देखो, किसानों की तरफ देखो। समय तो मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, देखा तो आपने है कि शाम का सूरज ढलने के बाद में कोई तिजारा में घूमता हुआ दिख जाता, उस समय 13 से पहले तो दिख जाता था क्या भाई? नहीं। किसी को इमरजेंसी में रात्रि को अगर नूह की तरफ जाना है तो कोई हिम्मत करता था क्या निकलने की रात्रि में? तो गिला शिकवा की बात ही कहाँ भाई? वो तो बात होती है, चलो ठीक है, अपना कोई अपना एक दूसरे में है प्रतिस्पर्धा चुनाव की, तब कोई ये बातें कही जाती हैं। यहाँ तो धर्म है, सनातन परंपरा है आपके सामने, वो आपकी है, क्योंकि आपकी पहचान आपका नाम नहीं है, आपका पहचान आपकी सनातन धर्म परंपरा और देश है आपकी पहचान है। यही आपकी पहचान है, इससे बड़ी पहचान उसके बाद में सब चीजें हैं, रिश्ते नाते नाम गोत्र सब ये बाद में है। सबसे पहला है सनातन धर्म और ये हमारा देश, बस यही हमारी पहचान है। इस पहचान के लिए हम सबको काम करना है और मुझे विश्वास है
कि इस सभा के बाद में चारों दिशाओं में आप फैलेंगे और हमारे पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को जोड़ेंगे, एक दरी पर, एक जाजम पर बिठाने का आप काम करेंगे सब। ये संकल्प लेना होगा, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने धर्म और अपने अस्तित्व के लिए आपको संकल्प लेना होगा। यही बातें मैं आप सबके बीच में कहने आया हूं। मैं पुनः हमारे चेयरमैन साहब जी का, पूरे परिवार का, सबका, और हमारे नए साथी जुड़े हैं सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और फिर एक बात याद आ गई, एकता में देखो कितनी बड़ी ताकत होती है। प्रमाण है आपके सामने, इससे बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता कोई। 500 साल से लगातार उठते जागते सोते एक ही सपना, एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य कि कैसे भगवान राम का मंदिर बने। देश एकजुट हुआ, अखंड हुआ, देश ने अपना पूरा समर्थन मोदी जी को दिया। राज्यसभा और लोकसभा में आपका बहुमत आया, और बहुमत आते ही, पहले भी आया होगा कांग्रेस के समय पर, क्या बना? तो क्यों नहीं बना? वो क्यों नहीं बनाया उन लोगों ने? ऐसा नहीं है कि पहली बार आया होगा, पर बीजेपी का तो पहली बार आया। और आपने देखा कि राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और 2022-24 के अंदर 22 जनवरी 2024 के अंदर भगवान रामलला उसमें विराजमान होंगे। ये एकता की ताकत है जो आपको दिख रही है सामने। ये एकता की ताकत है कि जम्मू कश्मीर, जहां 2 विधान, 2 संविधान, 2 ध्वज लहराते थे, आज वहां एक ध्वज लहराता है। ये एकता की ताकत है। इस एकता की ताकत को जोड़ना है, पूरा परिवार हमारा एक साथ जुड़े, एक साथ चले, तभी एक अच्छा संदेश हम इस तिजारा की भूमि से पूरे राजस्थान और पूरे देश में दे पाएंगे। और ऐसी जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जो तालिबानी वाली सोच के लोग हैं, उनको परास्त करने का काम आप सब लोग करेंगे। इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए गौ माता की जय। धन्यवाद।